कि तुम ऐसा क्यों किए, क्या है? झटक दिया, दूर रहो हमसे, स्पर्श मत करो, अब तुम्हारी मीठी मीठी बातों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज तो और कांप गए। नहीं, ऐसा क्या हुआ, मेरे से अपराध बन गया? किसी प्रजा से, किसी देवता से, किसी राजा से? अगर किसी देवता ने भी तुम्हारा अनिष्ट किया है, अमर भले क्यों ना हो, लेकिन उसको नष्ट करने की सामर्थ्य रखता हूं। बोलो, किस राजा ने अपराध किया, उसे अभी नष्ट कर दूं राज्य सहित? बोलो ना तुम, कौन है जो तुम्हें नाराज कर दिया? कौन है जो तुम्हें असंतुष्ट कर दिया, तुम्हारा अपराध कर दिया? मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र और मेरे प्राण, अगर ध्यान से देखो तो सब तुम्हारे अनुकूल चलते हैं। कौन है जो यहां प्रतिकूलता पैदा कर दे? उठो, बोलो, तुम क्या चाहती हो? मैं 100 बार राम की सौगंध खा के कहता हूं, जो मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। उत्साह वर्धन कि मेरे राम राजा, उनको क्या पता? मुस्कुराई, क्योंकि सत्य प्रतिज्ञ महाराज दशरथ जी है। आभूषणों से अपने को विभूषित किया। महाराज प्रिय, बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? राम जी की सौगंध खा चुके, 100 बार मैं राम जी की सौगंध खाता हूं। मानो कोई भीलनी मृग को मधुर गान करके बेधने वाली है, ऐसे कैकेयी ने महाराज की तरफ देखा। दशरथ जी पुलकित हुए कि ठीक है, हां बोलो, क्या चाहते हो? आज पूरी अयोध्या घर घर आनंद बरस रहा है, बधावे बज रहे। तुम्हें पता है, मैं कल अपने प्राण प्रिय राम को राज्याभिषेक करने वाला हूं, इसलिए तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। वैसे ही आनंद मेरे हृदय में उफल रहा है। ये बात सुनकर जैसे किसी का बाड़ तोड़ हो, पक गया हो, ऐसे मारो तो कैसा, एकदम जान, तो एकदम, क्योंकि महाराज बोले ना, मेरे प्राण प्रिय राम का राज्याभिषेक, घर घर आनंद, तुम जो मांगोगी दे देंगे। कोई कितना भी चतुर हो, पर किसके हृदय में क्या चल रहा है कैसे पता चले? ऐसे करके वो मुस्कुराती हुई मुंह मोड़ लिया। बड़े दानी बनते हो, मांग लो ऐसे बोलते रहते हो, दिया तो है नहीं कभी। मांगू मांगू पे कहो पिय, कबहु न देहु न लेहु, देन कहो बरदान दुई, त्यू पावत संदेहु। बार बार कहते मांग लो मांग लो। एक बार 2 वरदान देने को कहा था, आज तक दिया? बस मांग लो जो तुम्हें, बड़े दानी बनते। राजा ने हंस के कहा, अच्छा, अब मैं मर्म जाना, तुम उन वरदानों के लिए कोप भवन में हो। देखो, मेरा भूलने का स्वभाव है, मैं भूल गया। अच्छा सुनो, तुम झूठ मूठ नाराज मत हो, 2 की जगह 4 वरदान मांग लो। बोलो क्या चाहिए? नहीं, आप ऐसे बोलते रहते हो, देते तो हो नहीं। बहुत मधुर वचन। महाराज हंसकर बोले, तेहि पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। मेरे सुकृतों का पूर्ण फल मेरे राम है। मैं राम की कसम खा के कहता हूं, तुम जो वरदान मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। राम की शपथ खाने अब और मुस्कुराई कैकेयी। महाराज दशरथ को लगा, जो मांगे। प्राण प्यारे महाराज, अच्छा लगा दशरथ, चलो प्रसन्न हो गई। प्राण प्यारे महाराज, मेरी मन की बात सुनोगे? आपने तो राम की शपथ खा ली है, अब तो आपको वरदान देना ही पड़ेगा। पहला वरदान है भरत का राज्याभिषेक। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेस
विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। महाराज आप मेरे प्राणनाथ हो, मुझे एक वरदान दीजिए। कल जो राम का राज्याभिषेक हो रहा था नहीं होगा, भरत का राज्याभिषेक होगा महाराज। और दूसरा वरदान, तपस्वियों का विशेष आचरण करते हुए, अर्थात किसी नगर में नहीं जाना, कोई भी राजभोग स्वीकार नहीं करना, तपस्वी भेष में विशेष तपस्वियों का आचरण करते हुए 14 वर्ष तक राम वनवास में। महाराज तो ऐसे जैसे वृक्ष को कोई जड़ काट दे तो धड़ाम से गिर पड़े। पहले में तो सशंकित हुए, राम का राज्याभिषेक नहीं, भरत का राज्याभिषेक, इतना दुख नहीं लगा। लेकिन जब राम को 14 वर्ष का वनवास, वो भी विशेष तपस्वी, महाराज गिर पड़े भूमि पर। हा राम, बस पीला शरीर हो गया एकदम। महान प्रेमी भगवान के दोनों हाथ ऐसे माथ हो गए, नेत्रों से आंसू चलने लगे, क्योंकि राम की शपथ खा के कहा जो तुम मांगोगे मैं दे दूं। फंस गए। ये क्या, ये साक्षात मृत्यु है क्या मेरी कैकेयी? हाय मैं राम के बिना कैसे जीवित रहूं? 14 वर्ष